सोचो कि इजराइल की स्वतंत्रता दिवस का समारोह चल रहा है और समारोह के बीच कोई अडॉल्फ हिटलर के पोस्टर लहराने लग जाए तो उसे उसके परिवार समेत जेल में बाद में भेजा जाएगा। पहले वहां उपस्थित भीड़ द्वारा कूट दिया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों का नरसंहार करने वाले हिटलर का महिमा मंडन करने का अधिकार इजराइल में छोड़ो, वहां जहां उसका शासन था उस जर्मनी में भी कानूनन अपराध है। ऐसे कानून निशानी है कि आपके समाज की आंखें खुली है। यह निशानी है कि आपका समाज आपका इतिहास समझता है और अपनी गलतियों से सीखता है। वही भारत के स्वतंत्रता समारोह के मौके पर महाराष्ट्र के मुंब्रा में टीपू सुल्तान के पोस्टर लहराए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर भारत की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीपू के पोस्टर्स कौन और क्यों लहरा रहा है, आइए पहले वीडियो देखते हैं। गाड़ी के जा रहे हैं ना, के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल है, ऐसा थोड़ा है। ये पुलिस चौकी में रोक दिया भाई। आर्मी को बैठे आर्मी से गाड़ी पे 2 ही लोग बैठे हैं ऑलरेडी। देखो ना पीछे देखो, आप मुड़ के देखो। शरद भाई 1 मिनट आइए। वहाँ पे हमने क्या अनाउंसमेंट किया, स्पीड कितना रहेगा, 30 का रहेगा बोला। पुलिस का गाड़ी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आएगा तो साइड देने का बोला है कि नहीं बोला है? इंस्ट्रक्शन दिया है ना आपके सामने। दोनों भाई मीठा एक काम करो, साइकिल दो में जाएंगे, इधर रुकेंगे। आप जब अपने नेता या आदर्श की फोटो अपने साथ रखते हैं तो इसके पीछे का कारण आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। आप उनकी तरह देव, देश, धर्म की सेवा करना चाहते हैं। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले के पोस्टर शिवाजी महाराज की भूमि पर लहराकर अति विशिष्ट समुदाय के लोग आज क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यह सवाल अब अहम बन चुका है। साहब, बात यही है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा स्ट्रैटेजिक वोटिंग की गई। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाली पार्टियां और हिंदू हित संबंधों को जबरदस्त सेटबैक लगा। इस बात से मुस्लिम समाज का मोराल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अपनी आंशिक जीत के बाद इन्हें शक्ति प्रदर्शन करने की अलग ही चुल मची है। तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज का पोलराइजेशन करवाना भी जरूरी है। थोड़ा बहुत तो हो हल्ला हो कि महाराष्ट्र में मुस्लिम असुरक्षित है तो असर डालने में आसानी होती है। स्वतंत्रता समारोह के दौरान संतों की इस पावन भूमि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की छवि के साथ हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले टीपू की तस्वीर लगाना बेहद गिरी हुई हरकत है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य है या टीपू के चाहने वाले हैं, उन्हें समझाना आवश्यक हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो के साथ फोटो लगा लेने से टीपू शौर्यवान योद्धा नहीं कहलाएगा। उसकी मराठाओं ने की ठुकाई महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। टीपू की तस्वीर लोकमान्य तिलक के साथ लगा लेने से वो नीतिवादी नहीं बन सकेगा। उसके सर से फौज को भेजकर हिंदू महिलाओं के अपहरण करने का, उनकी आबरू लुटवाने का दोष कभी नहीं हटेगा। टीपू का फोटो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ लहराने से उसे देशभक्त भी नहीं कहा जाएगा। झमन शाह को भारत पर हमला करने का न्योता देने वाला टीपू हमेशा देशद्रोही ही कहलाएगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ फोटो लगवा लेने से टीपू की छवि लिबरल नहीं हो जाएगी। कालीकत में हजारों हिंदुओं का बहता खून टीपू के जिहादी मानसिकता की निशानी है। असल में इस मानसिकता के खिलाफ जर्मनी और इजराइल की तरह कानूनन कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्दैव की बात है कि स्वार्थी राजकीय दल वोटों के लिए देश के इतिहास और भविष्य के साथ खेल रहे। कुछ दल इसका विरोध करते हैं, पर क्या वो काफ़ी है? कमेंट में ज़रूर बताइए।